साथियों, इच्छा शक्ति के बारे में सब जानते हैं, पर इच्छा शक्ति काम कैसे करती है यह हर कोई नहीं जानता। साथियों, आज हम इच्छा शक्ति के पावर और उसके जादू को जानेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं इच्छा शक्ति कैसे काम करती है। साथियों, कोई भी चित्रकार पहले अपने मन मस्तिष्क में कोई चित्र बनाने की परिकल्पना करता है और फिर उसे मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ करता है। कोई विज्ञानी भी जब किसी अनुसंधान के काम में लगता है तब वह एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य करता है। विकास से संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे फिर वो देश का विकास हो, सामाजिक विकास हो या स्वयं का आर्थिक विकास हो। उदाहरण के तौर पर जैसे पुल, सड़क, डैम या भवन आदि बनाने की कोई भी योजना जब बनाई जाती है तब उससे पहले उसका प्रोजेक्ट यानी परियोजना अथवा कार्य प्रणाली बनाई जाती है। इसमें विशेषज्ञ कार्यस्थल का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। उसके बाद कार्य में लगने वाली वस्तुओं, श्रम तथा संभावित लागत मूल्य का लेखा जोखा निर्धारित करते हैं। तब कहीं जाकर वो कार्य पूर्ण हो पाता है। इसी तरह इंसान को भी अपना जीवन सफल बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुसार योजना बनानी चाहिए। इसके लिए उसे मन और मस्तिष्क में सर्वप्रथम संतुलन बनाना चाहिए। उसे अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि वह समाज के लिए किस तरह हमेशा उपयोगी हो सकता है, फिर उस पर कार्य करना चाहिए। देखिए साथियों, अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप भी जानते हैं, कि वे सामने वाले की उपलब्धि देखकर झटपट उसी तरह या उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। उसके लिए उग्र हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पका पकाया दिखता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को सफल होने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका भी पता लगाना चाहिए कि वह किन किन कठिन दौर से गुजरा, तब कहीं जाकर आज वो इस सफलता की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, आकाश में उदित होने वाले अत्यंत प्रतापी सूर्य के मार्ग में भी तमाम व्यवधान आते रहते हैं। कभी सूर्य बादलों से ढक जाता है तो कभी उसका रूप तेज हो जाता है, कभी अत्यंत क्षीण हो जाता है तो कभी कभी उस पर ग्रहण का संकट भी आन पड़ता है। परंतु इन सब मुश्किलों के बावजूद भी वो फिर से आकाश में अपने उसी तेज के साथ चमचमाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जीवन को उन्नत और सफल बनाने के लिए यह निर्धारित करना चाहिए कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें उन दिक्कतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें उनसे संघर्ष करना चाहिए और विजय हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, लक्ष्य की राह में विपरीत स्थितियां आती ही हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता। उनसे घबराने के बजाय संयम पूर्वक उनका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। ऐसे मनोभाव रखने से व्यक्ति को विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता प्राप्त होती है। साथियों, हमें दूसरों में बुराई ढूंढने के बजाय खुद में निहित बुराइयों और कमियों को दूर करना चाहिए, जिससे कि हम अपने समय का सदुपयोग करके अपनी सफलता की राह को आसान बना सकें। क्योंकि साथियों, बिना संघर्ष के मिली सफलता की अवधि बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, जबकि विपरीत हालात से जूझकर मिली सफलता स्थायी होती है और वो दीर्घायु भी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप मेरी भावनाओं और विचारों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही मनोभावों को यदि हम लेकर चलें और इस पर अमल करें तो हमारे समाज को विकसित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मैंने एक मिशन शुरू किया है, एक लक्ष्य शुरू किया है कि हमें अपने आप में निहित बुराइयों को ढूंढना है और उस पर अंकुश लगाना है या उसे जड़ से मिटाना है। तब हम जाकर के दूसरों की बुराइयों को ध्यान में रखकर उस पर विचार कर सकते हैं और उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए हमें पहले अपने आप को देखना है, अपनी कमियों को दूर करना है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा पारसी समाज वीर राजा महाराजाओं और योद्धाओं का वंशज है, यानी शारीरिक बल, क्षमता और शक्ति में हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमें अपने आप को मस्तिष्क और मानसिक रूप से सुदृढ़ और परिपक्व करना है, अपनी गलतियों को ढूंढना है। जब तक हम अपने अंदर निहित बुराइयों को नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथियों, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप मेरे इस लक्ष्य में मेरा साथ जरूर देंगे, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं आगे इसी क्रम में एक श्रृंखला लेकर चल रहा हूँ, बहुत से वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने विचार से मुझे अवगत कराइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।